हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 7 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्थ और फिफ्थ राउंड काउंसलिंग, पॉलिटेक्निक काउंसलिंग फोर्थ और फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग की पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से एलिजिबल स्टूडेंट एलिजिबल हैं, और दोस्तों जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट जो कि जीकअप के एग्ज़ाम में क्वालिफाइड नहीं हुए हैं या फिर जिनको अभी तक फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो वो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा किस प्रकार से आपको सारी चीज़ें करनी है। फर्दर सारी चीज़ें इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि थर्ड राउंड तक की काउंसलिंग हो चुकी है। थर्ड राउंड तक जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिला है, सबसे पहले सुन लीजिए, जिन स्टूडेंट को कोई कॉलेज नहीं मिला है या फिर हो सकता है उन्होंने फ्लॉट कराते गए हों, जिन स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया उसके बाद वो छूट गए हैं, सब कुछ तो कंप्लीट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं दोस्तों काउंसलिंग करवाने के लिए। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है दोस्तों, फोर्थ राउंड की काउंसलिंग आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। किस प्रकार से करना होगा, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड है, नॉन क्वालिफाइड या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट या नॉन एडमिटेंस कैंडिडेट अप टू हैं, यानी कि या फिर नॉन क्वालिफाइड यानी जिन्होंने जीकअप का एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाला है, यानी कि वो उन्होंने एग्जाम दिया है, ध्यान रखना एग्जाम दिया है लेकिन पास नहीं हुए, या फिर दूसरे राज्य के स्टूडेंट, और या फिर जिनको 3 राउंड तक सीट नहीं मिली है या फिर किसी वजह से छूट गए बीच में, उन सभी स्टूडेंट दोस्तों वो फोर्थ राउंड से उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी फोर्थ राउंड से। ये टोटल जो काउंसलिंग है फोर्थ राउंड की दोस्तों, ये 30 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 25 तारीख से लेकर, यानी कि 25 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पे करनी होगी, ठीक है। इसके बाद आपको 25 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच ही दोस्तों आपको चॉइस फिल करने होंगे। इसमें आपको चॉइस, तो दोस्तों याद रखना, फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में वही बच्चे भाग ले पाएंगे जिन्होंने जीकअप का एग्जाम पास किया है या फिर एग्जाम दिया है लेकिन पास नहीं हुए, या फिर 3 राउंड तक, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड तक उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, या फिर बीच में हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया हो, फ्रीज कर दिया था, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो कि अदर स्टेट के हैं, उन सभी को फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में भाग मिलेगा, यानी कि भाग ले पाएंगे। जिसकी दोस्तों यहाँ पर टोटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच फोर्थ राउंड की काउंसलिंग होगी। याद रखना दोस्तों, 25 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच आपको रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अपनी रजिस्ट्रेशन फीस आपको 25 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच पे करनी है और इसी बीच आपको चॉइस फिल करनी है। याद रखना दोस्तों, आपको सभी स्टूडेंट को चॉइस फिल जरूर करनी पड़ेगी क्योंकि आप न्यू तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। फोर्थ राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट आपको, यानी कि 27 तारीख को जो भी फोर्थ राउंड का सीट अलॉटमेंट है वो दोस्तों आ जाएगा। और इसके बाद जब आप उसमें जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर में, वो 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच आपको करवाना होगा। अगर यहाँ से फिर छूट जाते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा। फोर्थ राउंड की दोस्तों, फोर्थ राउंड में जो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग है 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच आपको जो स्टूडेंट फ्रीज कर देंगे उन स्टूडेंट को दोस्तों अपनी फ़ीस जो दोस्तों पे करनी होगी ऑनलाइन के माध्यम से। तो इस तरीके से दोस्तों फोर्थ राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग में। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, फिफ्थ राउंड की जो काउंसलिंग है वो फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग भी 28 तारीख से स्टार्ट होती है और आपकी 3 अक्टूबर के बीच खत्म हो जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, 28 तारीख से स्टार्ट होती है और 3 अक्टूबर तक खत्म हो जाती है। 28 याद रखना दोस्तों, जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, इसमें भी सेम ऐसी है। जो स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग में, जो स्टूडेंट जीकअप का एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं, थर्ड राउंड तक यानी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक की काउंसलिंग में भाग लिए हैं, फ्लॉट किया था, कॉलेज नहीं मिला, फ्रीज किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया, यानी कि किसी भी तरीके से उनको कॉलेज नहीं मिला है, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जीकअप का एग्जाम दिया है लेकिन पास नहीं हुए हैं, और दूसरे स्टेट के स्टूडेंट जैसे बिहार, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश के अलावा किसी दूसरे उत्तर प्रदेश के तो स्टूडेंट भाग ले ही पाएंगे, उसके अलावा भी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट को अब मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो फोर्थ राउंड का फिफ्थ राउंड भी सेम इसी तरीके से, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, का याद रखना कि जो भी आपका फिफ्थ राउंड का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है, प्रॉपर आपका जो भी शेड्यूल है उसी शेड्यूल में सब कुछ कर लेना, नहीं तो आपको फिर छूट जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। फिफ्थ राउंड की जो दोस्तों रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपको चॉइस फिल, अगर आपने चॉइस फिल नहीं किया यानी कि फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है, डायरेक्ट फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, तो आपको 28 तारीख से लेकर
29 तारीख के बीच आपको चॉइस फिल करनी होगी और लॉक भी करनी होगी, जिसका रिजल्ट दोस्तों 30 तारीख को आ जाएगा, यानी कि जहाँ पर कहाँ पर आपको सीट मिले वो सब रिजल्ट आ जाएगा। और 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच शाम 5 बजे तक आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। और इसके बाद इसी जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे तो 1 तारीख से 3 तारीख के बीच ही अगर आप फ्रीज कराते हैं तो दोस्तों आपको अपनी जो फीस है वो ऑनलाइन माध्यम के थ्रू आपको भरनी है। इस बात का सभी लोग दोस्तों याद रखना। ये रहा 4th 5th राउंड की काउंसलिंग का टोटल शेड्यूल क्या है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स ऐसा है कि जिन्होंने फीस पे कर दी है 8,000 जो भी है, लेकिन अब अपने एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो उनका सीट जो एडमिटेड सीट विड्रॉल है वो 28 तारीख से लेकर 3 यानी कि 28 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच आप अपनी फीस निकाल पाएंगे। अब ध्यान रखना दोस्तों इस बात का, यहाँ पर कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अभ्यर्थी अपना जो चॉइस फिल कर रहे हैं वो अपनी 2021 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है उसका अध्ययन करके ही भरें, तभी आपको आसानी से कॉलेज मिल पाएगा। दोस्तों कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है इसका मैंने वीडियोस दोस्तों अपलोड कर रखे हैं इसी चैनल पे, एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लें। इसमें बात ये भी बताया गया कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका यानी कि चतुर्थ और पंचम चरण का, वो आपके बने सहायता केंद्र, आपके जिले में बने सहायता केंद्र पर भी होगा, और जो समस्त शुल्क है वो ऑनलाइन जमा होगा। इसके बाद साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि इसमें दोस्तों उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण सभी विद्यार्थी भाग ले पाएंगे तृतीय चरण तक, या फिर जिन्होंने किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं लिया है, वो मैंने चीज़ें ऑलरेडी से यहाँ पर पहले ही बता दी हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी भाग ले पाएंगे चौथे और पाँचवें चरण की काउंसलिंग में। चौथे चरण से यदि किसी को सीट आवंटित होती है तो उसे निर्धारित तिथियों के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, निर्धारित शुल्क जमा करनी है। यदि अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है तो आगे के सभी चरणों में काउंसलिंग के लिए अपात्र होगा, अतः वही केवल वही विकल्प भरें जिससे वे प्रवेश के इच्छुक हैं। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप ये 4th और 5th राउंड की मतलब अपना जैसे आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, फ्रीज करा देते हैं, फिर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा नहीं करते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो निरस्त हो जाएगा। इस बात को दोस्तों याद रखना। 6वें नंबर बताया है कि राजकीय जो अनुदानित, तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस सारी जमा करनी है। इस तरीके से आप 4th और 5th राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट करा पाएंगे। दोस्तों पॉलिटेक्निक काउंसलिंग से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध रहती है। दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थोड़ा दोस्तों डिले रिप्लाई कर पाता हूँ, लेकिन हाँ रिप्लाई जरूर करता हूँ, और जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन रहती है प्रॉपर तरीके से रहती है। सो दोस्तों अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स को अभी सारी जानकारी नहीं है, जो भी जानकारी ऑफिशियली सब कुछ इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।